हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। तो मैं आज आपको लेके आया हूँ देशनोक। जब बीकानेर से नोखा को जाते हैं तो रास्ते में देशनोक पड़ता है। यहाँ पर करनी माता जी का मंदिर स्थित है। तो करनी माता जी को चूहों की देवी भी बोला जाता है। तो मैं आपको पूरे मंदिर के दर्शन करवाता हूँ दोस्तों, दिखाता हूँ आपको करनी माता का मंदिर। तो दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको करनी माता जी का मंदिर बाहर से। करनी माता जी को चूहों की देवी भी बोलते हैं। तो चूहे करनी माता जी के पुत्र का वरदान है। इनको करनी माता जी के पुत्र माना जाता है। तो इसीलिए करनी माता जी को चूहों की देवी भी बोला जाता है दोस्तों। तो यहाँ का इतिहास ये है कि जो चूहे अंदर करनी माता जी के मंदिर के जो अंदर चूहे हैं वो बाहर नहीं आते और बाहर वाले चूहे अंदर नहीं जाते। तो इस मंदिर में पशुओं पंछियों के लिए, जानवरों के लिए यहाँ पे खाना डालते हैं जो बाहर से श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं मंदिर में। तो मैं दिखा रहा हूँ आपको मंदिर बाहर से। यहाँ पर बहुत दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं दोग लगाने के लिए। तो आप देख रहे हो बाहर से मंदिर। दोस्तों आप देख रहे हो श्रद्धालु बहुत प्यार और सत्कार से यहाँ पर दोग लगाने के लिए करनी माता के मंदिर में पहुंचते हैं। बहुत ही आस्था से दोग लगाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए श्रद्धालु। करनी माता जी का मंदिर बाहर से आपको दिखा रहा हूँ मैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ करनी माता का मंदिर अंदर से। यहाँ पर करनी माता की मूर्ति लगी हुई है। तो आप देख रहे हो चारों तरफ देखो दोस्तों, यहाँ से कम 20,000 से ज्यादा यहाँ पर चूहे हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर चांदी की प्रांत, उनमें चूहों के लिए दूध और पानी डाला जाता है। तो आप देख रहे होगे पूरे मंदिर में चूहे ही चूहे घूमते हैं। अंदर से करनी माता जी की जो मूर्ति अंदर स्थित है वहां पर पूरे मंदिर में चूहे ही चूहे यहाँ पे घूम रहे हैं। तो करनी माता को चूहों की देवी बोला जाता है दोस्तों। तो यह मंदिर देशनोक बीकानेर से 30-35 किलोमीटर आगे स्थित है। तो आप जब भी बीकानेर आते हो तो दोस्तों करनी माता के मंदिर देशनोक चूहे देख रहे हो दोस्तों। बहुत ही ज्यादा चूहे यहाँ पर घूम रहे हैं। खाने पीने के लिए जो भी श्रद्धालु बाहर से आते हैं, ये आप देख रहे हो यहाँ पे उनके खाने के लिए प्रसाद लेकर जो श्रद्धालु पहुंचते हैं बाहर से, तो उनको चूहों को प्रसाद डाला जाता है यहाँ पर। मंदिर के चारों तरफ चूहे ही चूहे घूम रहे हैं। आप देख रहे हैं बीकानेर से नोखा को जाते हो तो रास्ते में देशनोक, जहाँ करनी माता जी का मंदिर स्थित है, बना हुआ है। तो आप करनी माता जी के मंदिर के दर्शन करके जरूर जाना। करनी माता के मंदिर के अंदर जो यहाँ पे मूर्ति स्थित है वहां पे दोग लगाकर श्रद्धालु जो भी प्रसाद लेकर आते हैं वो इन चूहों को डाला जाता है। जो भी श्रद्धालु भगत करनी माता जी के मंदिर पर आते हैं वो इस मंदिर की परिक्रमा भी करते हैं। तो दोस्तों दोग लगाने के बाद इस मंदिर की परिक्रमा की जाती है। तो मैं दिखाता हूँ आपको श्रद्धालु परिक्रमा करते हुए। और जो भी बाहर से प्रसाद लेकर आते हैं श्रद्धालु, वो प्रसाद इन चूहों को खिलाया जाता है। और चूहे श्रद्धालुओं के पैरों से इतना दूर रहते हैं, बहुत ही समझदार। दोस्तों मैं दिखा रहा हूँ आपको करनी माता जी के मंदिर के अंदर जो दुनिया का सबसे बड़ा दीपक है, जो सबसे बड़ी जोत चलती है, वो करनी माता जी का दीपक है। चांदी का दीपक जो करनी माता जी के मंदिर के अंदर दोस्तों, जिसमें करनी माता जी की जोत चल रही है, ये दुनिया का सबसे बड़ा दीपक है। तो दोस्तों आप देख रहे हो इस मंदिर में 20,000 से भी ज्यादा चूहे घूम रहे हैं। करनी माता को चूहों की देवी बोला जाता है क्योंकि पुराने समय में जब
करनी माता जी ने यहाँ पे 100 साल तपस्या की। उस समय यहाँ पर मंदिर में जो भी पशु पंछी यहाँ रहते थे उनकी सेवा की जाती थी। तो आज भी उसी तदार में मंदिर में चूहों की सेवा की जाती है। तो करनी माता को चूहों की देवी भी बोला जाता है दोस्तों। करनी माता का मंदिर है, विश्व प्रसिद्ध है और 600 साल प्राचीन मंदिर है और ये माता जी की कर्म भूमि है। इस मंदिर के अंदर करनी माता ने शरीर सामान्य रूप में 100 साल इस मंदिर के अंदर तपस्या की थी। जब आप यहाँ हजारों लोग आते हैं माता जी की अपनी मनोकामना लेके, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ ये जो चूहे देख रहे हो इनको यहाँ बोलते हैं काबा। काबा का अर्थ होता है करनी माता के बच्चे, करनी बालक। जब भी हम लोगों का डेथ होता है तब हमारा नेक्स्ट जन्म इन काबों के रूप में होता है। धर्मराज यमराज के पास हम नहीं जाते हैं, इसी मंदिर के अंदर रहते हैं। जैसा कर्म करते हैं हमें वैसा स्थान मिलता है। इस मंदिर आप हजारों जो चूहे देख रहे हैं इनको यहाँ बोलते हैं काबा। जब भी हम लोगों का डेथ होता है तब हमारा नेक्स्ट जन्म इन काबों के रूप में होता है और इसी मंदिर के अंदर हमारे स्वर्ग नरक है। हम जैसे कर्म करते हैं हमें वैसे मतलब जगह मिलती है। ये जो चूहे हैं ये माता जी विश्व मंदिर में लोग यहाँ आते हैं माता जी की अपने मनोकामना पूर्ण माता जी के दर्शन करने के पश्चात जो ये काबा है, चूहों को यहाँ बोलते हैं काबा का अर्थ होता है करनी माता के बच्चे, करनी बालक। ये जो काबा पानी पीते हैं उस पानी को हम पीते हैं। किसी प्रकार की कोई डिजीज नहीं होती, कोई महामारी नहीं होती, कोई फ्लैग नहीं होता। सूरत में जब बहुत साल पहले सूरत में जब फ्लैग फैला था, चूहों से बीमारी फैलती है फ्लैग, सूरत में वहाँ चूहों से बीमारी फैली फ्लैग, तो लोग वहाँ से जो बीमार थे, ग्रस्त थे, तो यहाँ आए। जो यहाँ जो काबा पानी पीते हैं ये सिर्फ चूहा की आकृति है, सिर्फ डिफरेंट है। तो ये काबा पानी पीते हैं तो वो पानी पी के ठीक हो गए। यहाँ कोई डिजीज नहीं होती, कोई महामारी नहीं होती, कोई बीमारी नहीं होती। व्हाइट काबा हमारे में से जो अच्छा कर्म करता है वो व्हाइट काबा बनता है। पूरे मंदिर में 5-7 व्हाइट काबा है, उसे देखना अच्छा माना जाता है। लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं आस्था और विश्वास में। और यहाँ इतने काबे रह रहे हैं, कोई भी बीमारी नहीं होती, कोई डिजीज नहीं होती। हम अपने घर में एक चूहे को पालते हैं, उसको खाना खिलाते हैं तो कितना फैट हो जाता है खाना खाने के बाद। यहाँ इतने खाने की कोई कमी नहीं है, कोई फैट नहीं है, कोई डिजीज नहीं है, कोई महामारी नहीं है, कोई रोग नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब भी लोग बीमार होते हैं तो माँ के दरबार में आते हैं। माँ के दर्शन करने के पश्चात यहाँ काबों को, काबा का जो झूठा है पानी या चना मत, दूध भी, जो भी काबा खाते हैं उसको पीते हैं, खाते पीते हैं। कोई बीमारियां कुछ भी नहीं होती है, वो ठीक हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं और आस्था और विश्वास है। और इसी मंदिर में हमारे लिए स्वर्ग नरक है। जैसे मैं करनी जी के परिवार से हूँ, मेरी मृत्यु होगी तब मेरा नेक्स्ट जन्म इन काबों के रूप में होगा। अगर मैंने अच्छे कर्म किए तो माता जी के मूर्ति के पास होंगे, अगर बुरे कर्म किए तो इसी मंदिर में मेरे लिए जगह है। बाहर वाला काबा अंदर नहीं जाता, अंदर वाला काबा बाहर नहीं आता है। और ये इसी मंदिर में हमारे लिए स्वर्ग नरक है। और मंदिर करीबन 16-18 घंटा खुला रहता है। मंदिर से बाहर बहुत ही कम काबा जाते हैं, बाहर नहीं जाते हैं। अगर कोई जाता है भूलवश में उसके बुरे कर्म है, बाकी नहीं जाता है। और यहाँ इतने काबे रह रहे हैं, अगर हमारे घर में हम एक चूहों की प्रजनन देखें, जन्म दर देखें तो लाखों की तादाद हो जाती है। अभी वो माता जी का सिस्टम है, उसी के अनुसार यहाँ रहते हैं। किसी प्रकार की कुछ नहीं है, आस्था का केंद्र है। और माता जी ने यहाँ 600 साल मतलब पहले यहाँ बीकानेर जो बड़े राज्य थे, बीकानेर राज्य की स्थापना की, जोधपुर मेहरानगढ़ फोर्ट की नींव स्थापना की और खूब सारे चमत्कार किए थे। करनी माता अपने शरीर से 151 वर्ष 6 माह 2 दिन तक जीवित रहे थे। उस समय बड़ी राजपूत रियासतें थी। करनी जी ने उनको आशीर्वाद दिया, सबके मतलब सामूहिक सामाजिक रिश्ते बनाए आपस में बना के, और इन राजाओं के आपस में वैवाहिक संबंध बना के सबको सुशासन स्थापित किया। और यहाँ करनी माता ने पर्यावरण के लिए, गायों के लिए ओरण भूमि रक्षित की, जहाँ आज बहुत बड़ा मेला लगता है। जहाँ करनी जी की वो जो की ओरण है, रक्षित भूमि है, जहाँ करनी जी की गायें चरते हैं। तो करनी जी ने वहाँ एक मेला बनाया है जिसपे करीबन 15 लाख लोग कार्तिक चतुर्दशी को परिक्रमा लगाते हैं, पूर्णिमा के एक दिन पहले। तो ये बहुत सारे सिस्टम है। मेला कब लगता है? मेला वैसे आशोज और चैत के नवरात्रि में लगता है। वैसे मेले जैसा ही माहौल रहता है। ये वर्ल्ड फेमस मंदिर है। जो राजस्थान वो आता है वो यहाँ माता जी के दर्शन करने जाता है और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों, करनी माता जी के मंदिर के अंदर एक और छोटे छोटे जो मंदिर बने हुए हैं तो दिखाता हूँ मैं आपको। पूरे मंदिर तो बात आपकी जो यहाँ पे सेवा कर रहे हैं सेवादार, उनसे तो वो बताएंगे, अपने को पूरे मंदिर की जानकारी देंगे। तो करते हैं बात सेवादार जी से। भाई साहब, आप बताओ मंदिर में ये किनका मंदिर है और करनी माता जी का क्या इतिहास? इतिहास तो बहुत बड़ा है। पश्चिमी राजस्थान में अराजकता का माहौल था प्राचीन काल में। यहाँ लोग कृषि और पशुपालन पर आधारित थे 600 साल में। तो पहले क्या है कि यहाँ 600 साल पहले यहाँ अकाल की स्थिति थी, तो लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन पर आधारित थे। बरसातें कम होती थी, तो गो कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए अक्सर हमारी जो जाति, चारण जाति में देवियों के अवतार हुआ करते थे। तो हमारी जाति में ही करनी माता का अवतार हुआ, जन्म हुआ। उस समय धीरे धीरे
उस समय जो बरसातें भी होने लगी, गायें भी दूध देने लगी, बहुत सारे काम किए थे करणी जी ने। बीकानेर बरसाया था, जोधपुर बरसाया था। ये मंदिर 600 साल पुराना है। और ये माता जी की जो मंदिर है, ये निज मंदिर है, जो माता जी की कर्म भूमि है। 100 साल करणी माता ने इस मंदिर के अंदर तपस्या की थी। अब जी ये मंदिर देख रहे हैं, ये मानूबाई साहब करणी माता की पोती है, उनका मंदिर है। और उनके साथ में एक सहेली है सुथा, उनका मंदिर है। मानूबाई साहब का विवाह बदौड़ा गाँव में किया हुआ था। तो इनके हस्बैंड कहीं गायें चराने के गए, तो गांव वालों ने सोचा भी करणी जी की मतलब पोती है क्या करेगी। तो गांव वालों ने सोचा उनकी झूठी उनकी झूठी एक दूसरी पगड़ी और उनके चरण पादुकाएं लेके आगे गए और कहा भी उन्होंने तो गाय के लिए भी गायों के लिए अपने प्राण त्याग दिए, गायों के लिए प्राण त्याग दिए, तो गायों के लिए अपने प्राण त्याग दिए। और तब वो उन्होंने उसी समय सती हो गए थे, अपनी सहेली के साथ सती हो गए थे। उसके बाद करणी जी ने वहाँ मतलब रिश्ता भी निषेध कर दिया था, कहा भी आज के बाद उस गांव में कोई रिश्ता नहीं करेगा, उससे गांव में वैसे ही समस्या रहेगी। और फिर यहाँ उनकी मूर्ति स्थापित कर। दोस्तों, करणी माता के मंदिर में जिन भी श्रद्धालुओं को सफेद चूहा दिखता है वो उनको बहुत शुभ मानते हैं। सफेद चूहा जिस भी यात्री को, श्रद्धालु को दिखता है तो उसको बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों, ये सामने आप देख रहे हो, यह करणी म्यूजियम करणी माता जी के मंदिर के बाहर बनाया गया है। तो आप जब भी करणी माता जी के मंदिर पर आते हो तो इस म्यूजियम में आप जरूर देखा रहा हूँ अंदर से आपको करणी म्यूजियम। यहाँ पर करणी माता जी के जो भी पर्चे हैं वो यहाँ पर दर्शाए गए हैं। वो यहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं वो प्यार और सत्कार से चूहों को अपने हाथ में पकड़ लेते हैं। दिखा रहा हूँ आपको मैं। आप देख रहे हो जो श्रद्धालु यहाँ पे धोख लगाने के लिए आते हैं उनके ऊपर चूहे घूम रहे हैं।